हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और थोड़ा समय पढ़ाई को भी दे रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन के बारे में बताया था। अच्छा, एक बात और, मैं आपके सामने इस तरीके से क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिलेबस को फास्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ बोर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और रही बात नोट्स की तो मैं उसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स सेंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम किसका होगा बेटा, आपका समझाने का काम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सीखते हैं बेटा। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपसे बात करूं तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है x एंड y, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक x है और एक क्या है y, लेट ये मास है और ये आपका एक्सेलरेशन है, अलग अलग क्वांटिटी हैं ये। ठीक है, तो ये कहता है कि x में x ही जुड़ सकता है, मतलब मास में मास ही जुड़ सकता है, मास में एक्सेलरेशन नहीं जुड़ सकता। x में से x ही घट सकता है, इसी तरीके से y में y ही जुड़ सकता है और y में से y ही घट सकता है। क्लियर है बात आपको। लेकिन x और y की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि आप देखते हो ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो ये क्वांटिटी आपको क्या देती है, फोर्स देती है। तो डिफरेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। परंतु आपने ये कहीं पर भी नहीं देखा होगा मास प्लस एक्सेलरेशन, ये बात बिल्कुल गलत है। और ऐसा भी नहीं देखा होगा मास माइनस एक्सेलरेशन, ये बात भी गलत है। क्लियर है बात आपको। आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि सेम क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं, सेम क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और डिफरेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन हालांकि पॉसिबल है। कई बच्चे पूछते हैं बेटा कि x और y की डिवीज़न पॉसिबल है सर, x और y की डिवीज़न पॉसिबल है। तो मैं इसका आंसर इस तरीके से कहता हूँ, ये डिवीज़न नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है x और 1/y की। हाँ, यस और नो। ठीक है, तो आपका ये चीज़ भी, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले लिया है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। क्लियर है बात। डिवीज़न और मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंट क्वांटिटीज़ का पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात। चलिए बेटा, अगर मैं कहूँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, लेट एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका 2 kg मास है, ये आपका 4 kg मास है, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा बेटा, 6 kg आएगा। तो कहने की बात ये है, अगर ये मास है ये भी मास है तो सी भी क्या होगा, मास ही होगा। क्लियर है बात आपको। इस बात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। इसी तरीके से a माइनस बी इज इक्वल टू सी करूँ, ये मास है और ये भी मास है, क्योंकि सेम क्वांटिटी क्या होंगी, माइनस होंगी, तो ये भी अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, मास ही होगा। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की हम ट्राई करते हैं। लेट v इज इक्वल टू एल बाय ए प्लस बी माइनस सी बाय टी। v आपकी वेलोसिटी है, l आपकी डिस्प्लेसमेंट है और t आपका क्या है, टाइम। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई टी। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है, टाइम है। और आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ ए बी सी बताइए। डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी बताइए। क्लियर है बात आपको। तो बेटा जी, जो आपको बताया है प्रिंसिपल होमोजेनिटी में, साइड में लिख लीजिए, x में एक्स सी ऐड होगा, x में एक्स सी माइनस होगा। क्लियर है। x प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो ये भी मास है, ये भी मास है, तो ये भी क्या होगा, मास ही होगा। क्लियर है बात आपको। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला अगर ये मास है, ये मास है, तो ये भी क्या होगा, मास होगा। अगर a भी मास है तो c भी क्या होगा, मास ही होगा। तो अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ, अगर c मास है तो इसका पक्का मतलब है a और b भी क्या होने वाले हैं, मास होने वाले हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर a और b मास है तो c भी क्या होगा, मास होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है।
तो बेटा इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि अगर c मास है तो a और b भी क्या होंगे, मास होंगे। तो अगर मैं बोलूं क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है और ये वेलोसिटी है तो पक्का ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। क्लियर हो रही है कि नहीं बात आपको? तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, इसको वेलोसिटी के बराबर रख देना है और इसको भी वेलोसिटी के बराबर रख देना है। तो मैं L बाई ए को की डायमेंशन क्या होगी, पक्का LT-1। तो L बाई ए इज इक्वल टू L बाई टी। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, A की डायमेंशन बेटा आपके पास कितनी आ गई, T आ गई। क्लियर है? तो B माइनस सी बाई टी ये भी क्या होगा आपका वेलोसिटी होगा, डेट इज LT-1 और बेटा L बाई टी। T से T क्या हो गया, कैंसिल, L किसके बराबर आ गया, B माइनस सी के बराबर आ गया। ठीक है, अब आप देखो वही कॉन्सेप्ट, A माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर ये मास है, ये मास है तो ये भी क्या होगा, मास होगा। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये मास है तो ए भी क्या होंगे, मास होंगे। तो अगर ये L है तो पक्का है B भी क्या होगा बेटा, L होगा और C भी क्या होगा, L होगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही लगाया मैंने अल्टीमेटली कि समीशन सेम क्वांटिटीज़ का होगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगी, आपकी सेम क्वांटिटी ही आएगी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो उसका भी नेचर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है बात? इसको नोट कीजिए आप और एक और क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नोट कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। पी प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। और आपका क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। क्लियर है? तो आपको वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये प्रेशर है और बी, तो पक्का ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा और ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। अब प्रेशर की आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, डेट इज इक्वल टू ML-T-2 बाय L स्क्वेयर। ठीक है, एक L से L कट गया, आंसर क्या आ गया, ML-1T-2। ठीक है, तो AX को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा, ML-1T-2। X डिस्प्लेसमेंट है तो या डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, L होगी। और ML-1T-2, ये L नीचे ले आओ, A इज इक्वल टू ML-1T-2 बाय L। इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, L की पावर -2 और T की पावर 2 और ये आपकी आ गई A की डायमेंशन। क्लियर है बात आपको? अब आप निकाल सकते हैं B की भी डायमेंशन। अल्टीमेटली बी टी स्क्वेयर को अपने को किसके बराबर पुट करना है, ML-1T-2। तो बी टी स्क्वेयर को बेटा मैंने प्रेशर की डायमेंशन के बराबर लिख दिया। अब आपको टी की डायमेंशन पता है, टी की डायमेंशन क्या है, टी और स्क्वेयर एज इट इज आएगा ML-1T-2। बी यहीं रखो, टी को नीचे लेके जाओ, ML-1T-2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा बेटा। और ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ पर भी पावर -2 है, बेस सेम होता है तो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली बी की डायमेंशन आ जाएगी ML-1T की पावर -4। परंतु क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। अपने को क्या निकालना था, A बाय B की डायमेंशन। तो जो A की डायमेंशन आई थी और जो B की डायमेंशन आई थी, आपको उन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए A बाय B हमें निकालना है। A की डायमेंशन अभी पीछे आपने देखी थी, कितनी आई थी बेटा, ML-2T-2 यही आई थी। क्लियर है? और B की डायमेंशन क्या है, ML-1T की पावर -4।
एक ये m से तो m कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ l-2 था और l ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +1, t-2 था और ये t ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +4। आपने पढ़ा हुआ है जब बेस से जो आपकी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो l की पावर -1 हो जाएगी और t की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर a बाई b की डायमेंशन। क्लियर है बात आपको? इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, p प्लस a बाई वी स्क्वेयर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, इसको वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं गैसेस की, ठीक है। p आपका प्रेशर है, v आपका वॉल्यूम है, r गैस कांस्टेंट है, इसकी बात हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और t आपका क्या है, t टेम्परेचर है। आपको बोला है a और b की डायमेंशन बताइए क्या होगी, a और b की डायमेंशन बताइए क्या होगी। चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर क्या करते हैं, आर टी की डायमेंशन निकाल लेते हैं और फिर बराबर रखने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर बराबर रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर आपको मैं बात करूँ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, तो आप फोर्स को m के बराबर नहीं रख सकते हो, है ना। x को x के बराबर ही रखा जा सकता है, x को x के ही बराबर रखा जा सकता है, मास को मास के ही बराबर रखा जा सकता है। अगर इस आर टी को निकालूँ मैं तो उसकी डायमेंशन इसके बराबर नहीं रख सकता। तो यहाँ पर फिर हम करें क्या, तो आपको करना क्या है, आपको एक थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर एडिशन है, और एडिशन उन्हीं चीज़ों का होता है जो कि सेम डायमेंशन रखती हों, जिनका नेचर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर है तो पक्का ये भी प्रेशर रहा होगा, तभी तो ये ऐड हुआ है। तो a बाई वी स्क्वेयर की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी। प्रेशर की डायमेंशन अभी मैंने पीछे निकाली थी, क्या होती है, m-l-1 t-2। क्लियर है बात आपको। b क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है, l³ होती है। क्लियर है बात आपको, क्या होती है, l³। उसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, l की पावर 6। तो a की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m-l-1 t-2 इंटू l की पावर 6। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर -1 है, तो a की डायमेंशन आ जाएगी बेटा m-l की पावर 5 और t की पावर -2। दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ a। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, आपको बता रखा है मैंने इस तरीके से, ठीक है। a की डायमेंशन आ गई। b तो बहुत आसान है, देखने से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा, तो b की डायमेंशन अल्टीमेटली वही होगी जो वॉल्यूम की होती है, डेट विल बी l³। क्लियर है बात आपको। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, वो वाला दिमाग नहीं लगाना है कि आर टी की डायमेंशन लगाएं और फिर उसको इसके बराबर रखते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो अल्टीमेटली मेरा आपको हिंट ये है, यू शुड वॉच फॉर द प्लस और माइनस साइन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी टी। प्रेशर इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी टी। एक्स आपकी डिस्टेंस है, t टाइम है, p आपका प्रेशर है, और आपको a और b की डायमेंशन बतानी है। क्लियर है बात आपको। तो बेटा प्रेशर की डायमेंशन लिख देता हूँ एक बार, m-l-1 t-2, ठीक है। अब आप करोगे क्या, देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले क्योंकि ये क्वांटिटी इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, इसको स्प्लिट कर लीजिए, a बाय बी टी माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक बात है कि ये प्रेशर है और ये दोनों चीज़ों का सब्ट्रैक्शन प्रेशर आया है, तो मतलब ये भी प्रेशर होगा और ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। तो अल्टीमेटली मैं इस चीज़ को उठाकर प्रेशर के बराबर हो सकता हूँ और इस चीज़ को भी उठाकर किसके बराबर हो सकता हूँ, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर, और वहाँ से मैं ए और बी की डायमेंशन निकाल लूँगा। यहाँ पर भी एक छोटी सी बात आपको समझानी है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ना तो आपको ए की पता है डायमेंशन और ना ही बी की, मतलब आपके पास एक इक्वेशन में दो नॉन जैसी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहले एक्स स्क्वेयर प्लस बी टी को किसके बराबर रखूँगा बेटा मैं, m-l-1 t-2,
ठीक है। x डिस्टेंस थी तो ये l स्क्वेयर, b एज इट इज और t ये आ गया, तो m l माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर है बेटा बात। तो अब आपको b की डायमेंशन निकालनी है, चीज़ों को इधर उधर करना है बस। b को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, l स्क्वेयर t m l माइनस 1 t माइनस 2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ b, यस और नो। ठीक है, b को मैं ऊपर ले गया और इस चीज़ को नीचे ले गया। करना क्या, अब आपको इन चीज़ों को ऊपर लेके जाना है। अल्टीमेटली पहले कुछ सोल्व कर लेते हैं। t की पावर 1 है और ये पावर माइनस 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो डेट कम्स आउट टू बी -1। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो m की डायमेंशन -1, ठीक है, और ये ऊपर जाकर +1 और ऊपर l पहले से ही 2 है तो l की पावर 3 और t की पावर 1, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ b। मैं साइड में लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ b कितनी आई मेरे पास, m-1 l³ t। क्लियर है बात। अब आपको करना क्या है, सिंस अब आपके पास b की डायमेंशन आ गई है, b की डायमेंशन मैं पुट करूंगा, t की मुझे पता है और मेरे को क्या निकाल लूंगा मैं, a की डायमेंशन। अब आप इस वाली चीज़ को प्रेशर की डायमेंशन के बराबर रख सकते हैं। क्लियर है बात आपको। ट्राई कीजिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर कर। तो बेटा ये आपके पास था, तो अब आप इसको इसके बराबर रख दीजिए, m-l-1 t-2 विल बी इक्वल टू a, और b की डायमेंशन क्या है, m-1 l3t और इंटू t। क्लियर है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, m-l-1 t-2 m-1 l³ t इंटू t। क्लियर है बात बेटा। पहले t वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, t की पावर -2, एक t यहाँ एक t यहाँ, देखो ये दोनों जुड़कर +2 ये -2, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो t का तो काम खत्म, m का भी काम खत्म बेटा, है ना। समझ रहे हो बात आपको। अल्टीमेटली a की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, l²। क्लियर है। इस t-2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये 3 है ये -1 है, तो आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, l² आ जाएगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, l²। आप सोच भी सकते हैं, देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भाई इधर माइनस है तो आपको पता है कि माइनस तो सेम क्वांटिटीज़ में ही माइनस पॉसिबल है, तो ये अगर l² है तो पक्का a भी क्या होगा, l² होगा। क्लियर है बेटा बात आपको। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करें। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, y = 4 sin AT + 3 cos BT - CT। क्लियर है बात आपको। आपको बोला गया है ये डिस्टेंस है, t टाइम है, y डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। आपको a × b/c को सोल्व करना है और उसकी जो डायमेंशन आएगी वो आपको बताना है। क्लियर है बात आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली चीज़ आपको देखनी है बेटा, ये क्वांटिटी यहाँ पर, क्या ये साइन थीटा जैसी महसूस हो रही है आपको, हाँ के ना। और आपको मैंने बता रखा है थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हालांकि इसके पास यूनिट तो है रेडियन, परंतु इसकी डायमेंशन नहीं है। अब इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अगर आप देखो ये डायमेंशन लेस है कुल मिलाकर। क्लियर है बात आपको। तो अगर मैं कहूँ AT की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m0 l0 t0, ये सर। तो t तो आपका डायमेंशन पुट करो, t होगी, तो ये तो अल्टीमेटली क्या है, समथिंग की पावर 0 1 होता अल्टीमेटली, है ना। क्लियर है बात आपको। तो a आपका आ गया 1/t। क्लियर है बात आप। इसी तरीके से आप देखें BT भी आपका थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। और सेम प्रोसीजर अगर मैं करूं तो b की डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, 1/t आ जाएगी, ठीक है। b की भी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 1/t आ जाएगी। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर CT दे रखा है और आपको पता है कि क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट वही होंगी जिनका नेचर सेम है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो CT भी अल्टीमेटली क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो y आपका l है, ठीक है, डायमेंशन वाइज, और c × t, t की डायमेंशन पुट कीजिए तो c की डायमेंशन आ जाएगी l/t।
तो सी की डायमेंशन आपके पास आ गई, ए की डायमेंशन आ गई और बी की भी आपके पास डायमेंशन आ गई। अब आपको पुट किस में करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप ए को देखें तो t-1 है, ये भी क्या है बेटा t-1 है, और सी आपकी कितनी आई हैं l t-1 से t-1 कैंसिल, और आप बोल सकते हैं आपका आंसर क्या है l-1 t-1। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर विच विल बी द इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी बाय सी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बेटा, अगर आपको मैं कहूँ इसकी टोटल डायमेंशन बताइए, तो टोटल डायमेंशन इसकी क्या है, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, थीटा है, ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, परंतु इसकी कुछ डायमेंशन है। क्लियर है बात आपको। अब आप डायमेंशन लेस, ठीक है। अब आप कहोगे सर इधर L था और आपने इसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे जोड़ दी। बेटा ये कुछ वैसा ही है कि अगर इधर 4 हो और इधर मैं 0 + 0 + 4 कर दूं तो बात एक ही है। आप 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायमेंशन लेस है। इधर मान लो ये मास है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, परंतु इसकी मास है। क्लियर है, मतलब ये 2 0 ऐड कर रखे हैं हमने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में, और वो कोई आपका ज़्यादा फर्क डालने वाली बात नहीं। क्लियर है बात आपको। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नोट कीजिए। प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता क्या है, मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। x में x जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, x में x माइनस होगा, सिमिलरली y में y माइनस होगा। हालांकि x इंटू वाई और x बाय वाई पॉसिबल है। आप कह सकते हैं कि x को x के ही बराबर रखा जा सकता है। मास है, ये मास है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या आएगा, मास ही आएगा। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी अगर ये मास है, ये मास है, तो ये भी क्या आएगा, मास ही आएगा। हालांकि अगर मैं कहूँ x इंटू वाई, लेट ये z है, तो इसकी डायमेंशन अलग होगी, ठीक है। ये मास है, लेट ये एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, फोर्स आया। तो ये ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई में कि जो z की डायमेंशन x और y की डायमेंशन के क्या हो, बराबर हो। क्लियर है। हालांकि एडिशन में c की डायमेंशन, एडिशन में ये बात आप लिखेंगे a + b = c है, या फिर माइनस भी हो बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b एंड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। क्लियर है बात आपको। अगर x इंटू वाई है, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a नॉट इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ b के, और नॉट इक्वल हो गई डायमेंशन ऑफ c के। क्लियर है बात। अगर x y डिफरेंट क्वांटिटी हैं, तो z एक तीसरी डिफरेंट क्वांटिटी आएगी, और उन तीनों की डायमेंशन बराबर नहीं होगी। ये नोट्स में मैं आपको सब दूंगा, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल है ये एनालिसिस। एप्लीकेशन से कुछ उनको हम देखते हैं। क्लियर है बात आपको। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है आपकी बेटा कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। मान लो आपके पास कोई भी क्वांटिटी Q है, और मैंने आपको बता रखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, N इंटू यू से। ठीक है, क्वांटिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर होगा और एक उसकी क्या होगी, यूनिट। मान लीजिए मैं कहूँ 4 kg, तो ये आपको बता रहा है ये इसकी यूनिट है, और ये क्या है, N है, नंबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका डाटा है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आप कहें कि ये क्वांटिटीज़ है, ये कोई भी, मान लीजिए पेन है, तो मैं इसका मास करूं 200 ग्राम, तो 200 तो n हो गया, और ग्राम क्या हो गई, ये u हो गया। ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, क्वांटिटी, डेट इज मास ऑफ पेन। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास अगर 1 किलो कोई चीज़ है, तो क्या मैं उसको 1000 ग्राम लिख लूँ तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा बेटा। समझ आ रही है बात आपको। तो क्वांटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये आपका एक सिस्टम में यूनिट है, MKS सिस्टम में यूनिट हो गई, और ये किस में हो गई, CGS सिस्टम में। दिस इज यूनिट इन ए सिस्टम,
ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली अगर कोई और चीज़ है, ग्राम को मैं अगर मिलीग्राम में लिखूं तो ये N3U3 हो जाएगा और इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। मतलब मेरा कहने का है किसी भी क्वांटिटीज़ को यूनिट चेंज कर कर उसके नंबर को चेंज कर कर भी लिखा जा सकता है। देखिए 1 के क्रोस्पोंडिंग N1 है, केजी के क्रोस्पोंडिंग U1 है, 1000 के क्रोस्पोंडिंग N2 है और ग्राम के क्रोस्पोंडिंग U2 है, ठीक है। और U1 और U2 क्या हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं इन डिफरेंट ऑफ सिस्टम। क्लियर है बात आपको? एक ही क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 न्यूटन को, 10 न्यूटन क्या है, फोर्स है ना बेटा, फोर्स दे रखा आपको, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करो इन CGS यूनिट, कन्वर्ट 10 न्यूटन इन CGS यूनिट, ठीक है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, क्वांटिटीज़ जो भी हो उसको अलग अलग सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? पहले आपको करना क्या है, इस फोर्स की डायमेंशन ये है, अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो ये क्या हो गई, यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, केजी मीटर ऊपर आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात आपको? तो 10 न्यूटन है यहाँ पर, N1 कितना है 10 न्यूटन और यूनिट कितनी हो गई बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? N2 पूछा हुआ है, कन्वर्ट करना है CGS में, यानी कि वो नंबर ही पूछ रहा है, ओके। और CGS में किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, ये सेंटीमीटर में, और ये किस में, सेकेंड स्क्वायर में। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। अब इसको नीचे ले जाइए आप, ठीक है। 10 kg की पावर कितनी है बेटा, 1 है, मीटर की पावर कितनी है, 1 है, और सेकंड स्क्वायर की पावर कितनी है, -1 है, या फिर मैं कहूँ सेकंड की कितनी हो गई है, -2 हो गई है। क्लियर है बात आपको? और N2 को इधर रखेंगे और इधर की तरफ क्या जाएगा बेटा, ग्राम जाएगा, ग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर 1, और देखिए इसको भी अगर मैं ऊपर लिख लूँ यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सेंटीमीटर और सेकंड की -2, तो सेकंड की पावर कितनी है, -2 है। क्लियर है बात आपको? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बात आपको? और क्योंकि सेकंड आपकी दोनों में है, CGS में भी है और MKS में भी है, तो कोई इशू नहीं है। तो बस इसको आप चेंज कर लो, आप 10 × 10 तो नंबर है, ये 1000 मैंने ग्राम में लिख लिया है, मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे आप -2, ठीक है। और नीचे आपका ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, और ये S की पावर क्या है, -2, और ये किसके बराबर है बेटा, N2 के बराबर है। अब ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर से ये सेकंड स्क्वायर, विद सेकंड स्क्वायर कह रहा हूँ बेटा मैं, ये पावर क्या है, -2 है इसकी। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो N2 कितना आ गया मेरे पास, आपका 10 की पावर 6 आ गया। क्लियर है बात आपको? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 न्यूटन इज नथिंग बट आपका 10 की पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात आपको? दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आंसर को क्या किया है, कन्वर्ट किया है। क्लियर है बात आपको? अच्छा, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 की पावर, दोनों तरफ से 10 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, 1 न्यूटन, ठीक है, और मैं कहूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बेटा हम क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायन। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मैं चीज़ लिख सकता हूँ वो ये है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। क्लियर है?
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन्स। ठीक है, डायन फोर्स की सीजीएस में यूनिट होती है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जानते हो आप? कल बात की थी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन याद है क्या आपको? डायमेंशन थी आपकी m L-1 T-1 और यूनिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से डिराइव कर सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला है, क्वेश्चन ये है 1 kg मीटर पर सेकेंड को CGS में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बेटा? CGS में कन्वर्ट करो। क्लियर है बात? वही अपना सिस्टम है, उसी के साथ चलते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्लियर है बात? ओके, N1 की वैल्यू तो 1 दे रखी है, N2 की वैल्यू निकालनी है। यूनिट क्या है? kg की पावर 1, मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर भी -1। मैं इनको ऊपर ले गया हूँ। क्लियर है? N2 निकालना है। वेरी गुड। अच्छा, CGS में यह ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर -1 और ये क्या आ जाएगा? सेकंड -1। ठीक है, इसको नीचे ले जाइए। N2 विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर माइनस की पावर -1, बाहर लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, और सेकंड की पावर भी -1 है। नीचे देखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, इससे ये कैंसिल। ठीक है, ग्राम को कन्वर्ट करें, किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 आगे चलने दो आप, ये कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बेटा जी? अल्टीमेटली ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर की पावर -1। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर -1। क्लियर है? N2 हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए, अगर इसको देखें तो ये 100 की पावर, इस चीज़ को अगर मैं देखूं तो 100 की पावर -1 भी है और सेंटीमीटर की पावर भी क्या है? -1 भी है। क्लियर है बात आपको? सेंटीमीटर की -1 से ये कैंसिल आउट, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट, तो ये बच गया 100 की पावर -1। ठीक है, अल्टीमेटली नीचे जाकर 100 हो जाएगा और इन दो जीरो को काट देगा। तो N2 की वैल्यू आप अगर देखें 1000/100 आई है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 100 नीचे जाएगा। ठीक है, और ये दो जीरो कट हो जाएंगी, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। क्लियर है बात आपको? तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड CGS यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम क्या भी बोलते हैं बेटा? पोइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोइस बोलते हैं। तो दो चीज़ मैंने आपको बताई, CGS यूनिट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड डायन एंड CGS यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड पोइस। इनको दोनों को नोट कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर को अगर मैं समअप करूँ बेटा, तो हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके साथ साथ दिखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, इन दोनों को आपको आज घर बैठकर ट्राई करना है। क्वेश्चन आपके पास बुक में है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, और नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।